अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान एक बार फिर पब्लिक ओपिनियन से हाजिर हूँ और आज हम इस सदर की इस सड़क पर मौजूद हैं और सदर जाना जाता है ताजिर बरादरी के हवाले से। बड़े ताजिर और छोटे ताजिर यहाँ पर कई अरसे दराज से, कई सालों से यहाँ पर जो कारोबार करते नज़र आ रहे हैं, उनको आज दरपेश मसाइल हैं। हम देखते हैं कि माजी करीब के अंदर इन्होंने एहतजाज किया और अब ये बात सुनने में आ रही है कि हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है। क्या मसाइल है आज जानेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और एक आम आदमी के साथ साथ एक छोटे और बड़े ताजिर का भी गुजारा इस वक्त मुश्किल हो चुका है। वो मसाइल क्या हैं, उन मसाइल को उजागर करने के लिए आज हम इस मार्केट में आए हैं और हम उन ताजिरों से मिलेंगे और फिर ताजिरों से मिलकर जानेंगे कि वो मसले क्या हैं और कैसे हल हो सकते हैं। आइए जी मेरे साथ। ताजिर बिरादरी इस वक्त खासी परेशान नजर आ रही है, वजह क्या है? वजह यही है कि उल्टे सीधे टैक्स हमारे ऊपर लागू करे जा रहे, सही है, बिला वजह में बिजली के बिलों में 10-10 हज़ार रुपये टैक्स लग के आ रहा है। आम पब्लिक जैसे कि अब अपना, हम तो खैर मोबाइल बेच रहे हैं, हमको तो पता है दिन में कितने जाने आ रहे हैं जो अपने मोबाइल सेल आउट कर रहे हैं, कोई गहने बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है बिल भरने के लिए बिजली का। आम पब्लिक अगर देख लो जिसकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है ना, वो बेचारे के जेब में कुछ भी घर पे नहीं जाता है। या तो बिजली वाले ले लेते हैं, या तो कोई बाज़ार में जाओ, कोई भी आप किधर भी चले जाओ तो टैक्स इसका उल्टा सीधा ले रहे हैं और वो भरना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है। अभी जो तुम लोगों ने एहतजाज किया था उसके बाद कुछ रिलीफ मिलने की कुछ यकीन दहानी हुई है कि कोई रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हमारे को ऐसा पता चला हो कि हाँ भाई कोई रिलीफ मिलेगा हमारे को। बस एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, वो भी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। वैसे पब्लिक ने इतना ज़्यादा हमारे ऊपर ऐसा टैक्स डाल दिया है कि हम अपना टाइम, अब जाहिर सी बात है, काम से निकाल के वहाँ पर लगा रहे, उसका भी कुछ रद्द-ए-अमल आ नहीं रहा। एहतजाज भी कर लिया ताजिर बिरादरी ने और अब सुनने में आ रहा है कि हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, क्या वो टैक्सेस तुम पे कर सकते हो और घर चला सकते हो? नहीं सर, बहुत मुश्किल है अभी तो। टैक्स जिस हिसाब से लगाया ना उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो गया अभी। तो जो टैक्स लगाए वो सही लगाए? नहीं, ये तो बहुत गलत है। इतना टैक्स नहीं लगाना था जितना लगाया। तो तुम्हारी जो ये पूरी मार्केट है, एक अरसे दराज से यहाँ पे कारोबार कर रहे हो, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े हैं, उन्होंने हुकूमत से बात करने की कोशिश की? हुकूमत ने टेबल टॉक पे बैठने की कोई यकीन दहानी की? जी बिल्कुल करिए। उन्होंने बोला जो टैक्स है इतना वो कम करें। ये हुकूमत, ये हमारी मार्केट की जो यूनियन है उन्होंने मुतालबा किया है। अब देखो वो होता है नहीं होता। अगर ये टैक्सेस ख़त्म नहीं किए जाते तो क्या ये बोझ तुमसे होता हुआ एक आम आदमी तक भी पहुंचेगा? क्या उनकी मोबाइल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी? जी ज़रूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। जो चीज़ 20 हज़ार की थी वो 25 हज़ार की हो गई है। कस्टमर को हम 25 हज़ार बोलते वो भाग जाता है, क्या 20 हज़ार का तो मैं लेकर गया था। खरीदो फरोख्त में भी फ़र्क पड़ेगा, फिर कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ 20 हज़ार की कस्टमर लेके गया था, वो आ रहा है 1 महीने के बाद लेने, हम 26 हज़ार रुपये बता रहे तो बोलेगा ही क्या है। मैं 15-20 दिन पहले मैं लेके गया था 20 हज़ार, तुम 26 हज़ार रुपये बोले, उससे हमारा कस्टमर भी ख़राब होता है। क्या मुश्किल क्या है ताजिर बिरादरी को? इतने टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, किस चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है और कितना टैक्स बढ़ाया गया है? खासा टैक्स बढ़ाया गया है जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम वगैरह बहुत कम हो गया है, समझे ना। लोगों से वहाँ से महंगा हो गया है, इसी वजह से हालात में मार्केट वगैरह की वजह से मसला हो रहा है। तो ख़रीदार भी कम हुए हैं क्या इस वजह से? कम हुए हैं, उनकी अफोर्डेबल नहीं है उनके हाथ से, वजह यही हो रही है। और अगर टैक्स ये नहीं ख़त्म किया जाता तो फिर क्या होगा? यही हालात यही रहेंगे, सन्नाटे रहेंगे मार्केटों में, जिसकी वजह से 2 नंबर काम होगा और 2 नंबर किटें वगैरह का माल बिक रहा है, इसी वजह से मसला हो रहा है। अगर परेशान हो जाते हैं। और अगर 2 नंबर काम होगा तो फिर मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी आ जाएंगे, वही आएंगे, यही होगी परेशानी। परेशान हो रहा है, कस्टमर नाराज़ होके जाता है इसी चक्कर में, यार हमें क्या चीज़ दे दी, और 2 नंबर काम वाले परेशान, आप वो आगे जा रहे हैं। और अच्छा एक चीज़ और है, बिजली के बिल भी बड़ा परेशान कर रहे हैं, बड़े बिल आ रहे हैं, उसकी भी ज़रा बताएं कि कितना बिल आता था पहले और अब कितना आ रहा है? टैक्सीज इतने लगा दिए ना बिलों पे, इसी वजह से ज़्यादा आ रहा है ना। अब तो डबल बिल कर दिए इन्होंने। तो वो बिल पे कर पाते हैं अब या नहीं? पे कराएं तो परेशान, पे ना करो तो हम परेशान, क्या करें, बंद हो जाएगी, लाइन काट के चले आएंगे एक ही दिन में। करना है मजबूरी, पेट काट के भी भरना पड़ता है। पेट काट कर भी बिजली का बिल भरना पड़ता है। अगर पे करते हैं, बिजली का बिल अदा करते हैं तो ये परेशान, और अगर नहीं अदा करते हैं तब भी ये परेशान, क्योंकि दोनों तरफ से
ये वो जो टेनिस बॉल होती है ना कि इधर से भी आपने मारना है और उधर से भी मारना है आपने, ये ताजिर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश कर लेते हैं इनकी आवाज़ को हुकूमती जो मुक़्तदिर हलके हैं उन तक पहुँचाने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि ये इस वक्त जिस कैफियत में है। एहतजाज भी हुआ, हमने देखा बड़े ज़ोरों शोर से, उसके बाद भी मामला सुधरते नज़र नहीं आ रहे। एहतजाज हुआ, हमें लग रहा था कि एहतजाज के बाद मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हुए कुछ? अभी तो हमारा तो नज़र नहीं आ रहा है बेहतरी की तरफ, क्योंकि हम आवाम ही ऐसे ही हैं। तो एहतजाज तो बड़ा पुरजोर हुआ था। आवाम जो है ना निकलता है अपने मफाद के लिए निकलता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान ही ऐसे ही हैं। हम क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे, किसके सामने रोएंगे? सब अपने जो है ना मफाद के लिए निकलते हैं, अपने मफाद के लिए बात करते हैं। अभी तुम्हारी इस शॉप को चलाने के लिए किन किन मसाइल की जो लिस्ट है वो तुम्हारे सामने है? अभी मैंने पूछा बिजली का बिल भी तंग कर रहा है। सबसे ज़्यादा बिजली का बिल, मेरे घर का बिजली का बिल 63,000 रुपये आया। मैं किससे बात करूँ? 63,000 रुपये? दो कमरे और 2 बंदे, एक पंखा है। तो क्या चीज़ बेची जो बिल अदा किया? मैंने तो अपना बाइक बेच के बिल अदा किया है। मोटरसाइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा किया है इस कराची के दुकानदार ने। और इस दुकान के बारे में अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, वो टैक्सेस अदा करेंगे तो घर नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह जो है ना टैक्स अगर बढ़ाएंगे गवर्नमेंट, हम कैसे खाना खाएंगे? या टैक्स अदा करेंगे या जो है ना घर के लिए राशन लेके जाएंगे। क्या हुकूमत ये चाहती है जो फलाई इदारे खुले हुए हैं, सैलानी और दूसरे जो दस्तरखान है, क्या ये चाहती है कि ताजिर बिरादरी भी वहाँ जाके दोपहर का, रात का, सुबह का खाना खाया करे? वो NGOs भी अपने मफाद के लिए खुले हुए हैं, हमें हमारे सामने तो ऐसे ही हमें नज़र आता है। ताजिर बिरादरी अगर वहाँ जाएंगे तो जो है ना यहाँ पे दुकान में कौन बैठेगा? अच्छा ठीक है, एक सवाल का और जवाब दो। क्या छोटे ताजिर, बड़े ताजिर और तमाम मुल्क में जितने भी ताजिर हैं वो एक पेज पर नज़र आते हैं? क्योंकि जब हड़ताल की कॉल दी जाती है, एहतजाज की कॉल दी जाती है तो कुछ धड़े अलग हो जाते हैं, कुछ एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। इस बार सब एक हैं क्या? नहीं, हमें तो नहीं नज़र आ रहा है ऐसे कोई। हर बंदा जो है ना अपने लिए अलग अलग जो है ना दुकान लेके बैठा हुआ है। सारी दुकानें खुली हुई हैं, तुमने दुकान को क्यों ताला लगा? हमारी लाइट ही नहीं आ रही सुबह से। बिल नहीं भरा था? बिल भरा है फिर भी नहीं आ रही। बिल ज़्यादा आया था क्या? बिल ज़्यादा आ रहा है, लाइट उससे भी ज़्यादा जा रही है, बिल से भी ज़्यादा लाइट जा रही है, बार बार जा रही है, कस्टमर अंदर ही नहीं आ रहा। क्या करें? तो ग्राहक भी नहीं आ रहा, खरीदार भी नहीं है? नहीं, खरीदार भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कस्टमर को आवाज़ें लगाते हो, पता नहीं क्या समझते हैं, कस्टमर अंदर ही नहीं आ रहा। तो तुम महंगी चीज़ें बेच रहे होगे ना, इसलिए नहीं रुकता होगा। तो हुकूमत हमें कम महंगी दे रही है, हुकूमत सस्ती दे, हम भी सस्ती बेचेंगे। तो टैक्सेस लगाए इसकी वजह से महंगी हो गई। अभी 1 जनवरी से टैक्सेस लगे, तमाम मोबाइलों पे रेट बढ़ गया, 18% टैक्स लग गया। तो तुम्हारी सेल भी कम हो गई। बिल्कुल वैसा ही है। घर कैसे चला रहे हो? घर बस चला रहे हैं, अल्लाह मालिक। बिजली का बिल तंग कर रहा है, यहाँ पे टैक्सेस तंग कर रहे हैं। कितनी चीज़ें बेच चुके हो अब तक घर चलाने के लिए? भाई मैंने बाइक बेच दी अपनी, अब मैं साइकिल पे आता हूँ। ये दूसरा बंदा है जिसने कहा है कि मैंने बाइक बेचकर, पहले ने कहा कि बाइक बेचकर बिजली का बिल अदा किया, और ये कह रहा है कि मैं अपना घर चला रहा हूँ जिसके लिए मैंने बाइक बेची। अब आगे कुछ बेचने का इरादा है? गुर्दे या कोई और चीज़ है जिसको बेच सको? उससे पहले थोड़े से बर्तन बचे हैं घर के, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि जो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं वो ख्वाब खरगोश से थोड़ा जागे। तुम्हें सलामत रखे, कभी ऐसी नौबत ना आए कि गुर्दे बेचने तक की जो है वो सोच जो है वो आपके दिमाग में आए। लेकिन जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं वो टैक्सीज अगर लगा रहे हैं तो किस बिना पर लगा रहे हैं? खरीदार कम होने की वजह क्या है? ऐसे ही नहीं, लोगों का महंगाई इतनी है, टैक्स लग गया सब चीज़ों पर। तो दुकानदार अगर महंगी चीज़ बेच रहा है तो खरीदार तो नहीं आएगा? नहीं आ रहा ना, टैक्स लग गया। एक चीज़ हमारे को मिल रही पीछे से महंगी मिल रही है, टैक्स लगाओ ना मोबाइल में। तो ये जो एहतजाज किया था उसके बाद कोई फायदा नहीं हो रहा एहतजाज करने से भी। तो अब हड़ताल के बारे में भी सुनने में आ रहे हैं कि हड़ताल देने जा रहे हो तुम लोग। सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं होता। पहली मुझे दुकान ऐसी नजर आ रही है जहाँ पर ग्राहक मौजूद है, खरीदार मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोबाइल खरीदना आए हो? जी मोबाइल का। नया मोबाइल अपडेट कर रहे हो क्या? नहीं, असल में मोबाइल लेकर आए थे हम लोग, यहाँ पे विजिट करने आए थे, लेकिन मोबाइल हो गया चोरी हमारा। मोबाइल चोरी हो गया? अभी चोरी हुआ? अभी चोरी हुआ, अभी नया ले रहे हैं, गुजारा काम भी तो करना है, पब्लिक है, जाहिर सी बात है, ऑफिस के काम होते हैं, 10 मोबाइल कोई ना कोई तो लेना ही है। तो इतने पैसे थे कि चोरी हो गया, सुकून से बैठे हो, अब नया भी खरीदोगे? देखें, ये तो अल्लाह मालिक है, पैसे तो अल्लाह पाक ही देता है, ठीक है। मोबाइल चोरी हुआ, अफसोस एक बात का कि मोबाइल चोरी हुआ है, वो भी अभी हुआ है। बाइक हमने पार्किंग में लगाई है और हमें याद नहीं था, हमारी मिस्टेक थी, लेकिन जिसने लिया है भाई, अब उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीठ पीछे तो जाहिर सी बात है गालियाँ ही दे सकते हैं,
बाकी अल्लाह मालिक है, मसला नहीं है, ले लेंगे नहीं अभी इनका सिर्फ 15,000 रुपये का मोबाइल चोरी हुआ है, तो भाई माशाल्लाह से 1,20,000 रुपये की खरीदारी करने के लिए खड़े हो गए। मैं असल में नया मोबाइल आईफोन लेने आया था, अब मेरे पास छोटा मोबाइल था। ये बताओ कि अभी जो मोबाइल लेने आए हो वो महंगे हुए हैं? महंगे तो जाहिर सी बात है, महंगाई हो रही है तो उसमें होंगे महंगा। महंगा मोबाइल हुआ है, क्यों भाई? भाई सब चीज़ महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ बजट से बढ़ के रेट बढ़ गए सारे। टैक्स की वजह से भी हुआ है, फिर कुछ महंगा हुआ हुआ है, हम तो बोलते हैं राशन वाली सस्ता करे भाई लोग। है? फिर हुकूमत से कह दो ना कि सस्ती करें चीज़ें ताकि खरीदार तो आए। नहीं है, 1000 रुपये में कोई लोडो पे निकलता नहीं, बिल इतने आ रहे, लाइटें होती नहीं है। कौन सी हुकूमत है जो ये तमाम मसले हल करेगी? ये कौन सी हुकूमत है? अल्लाह का कोई नेक बंदा है, इमरान खान है वैसे तो। इमरान खान हल करेगा मसले? इसकी हुकूमत में सस्ती थी ये चीज़ें? सस्ती तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल सिस्टम सही कर रहा था वो। सही कर रहा था, बस किया नहीं था। क्या करने दिया नहीं। कितना टाइम चाहिए कि अगर खान साहब आ जाते तो उतने टाइम के अंदर मुल्क सीधा हो जाएगा? ये तो आवाम भी सीधी होनी चाहिए ना, आवाम भी तो सीधी नहीं है, या हम खुद सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियां लेकर बैठे हुए हैं। उन परेशानियों के लिए जिस प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई जाए वो परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हम कहाँ जाके आवाज़ उठाएं, एहतजाज भी कर लिया, हड़ताल की कॉल भी दे दी है, अब क्या करें? दुकान तुम्हारी बिल्कुल खाली है, कोई ग्राहक नहीं है, क्यों भाई? हालात आपको पता है मार्केट के क्या चल रहे हैं, हर जगह ये हाल है। लोगों के पास रोज़गार है नहीं, सारी बात है, लोग पैसे कमाएंगे तो मोबाइल भी लेंगे, हर चीज़ करेंगे। एक चीज़, कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है जेब में, इनकम ही नहीं है उनकी, तो ये चीज़ें चलती हैं सोर्स ऑफ इनकम से ना। एक चीज़ सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई तो समझे हमारा काम भी ठप हो गया। तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? कोई दूसरा तरीका सोचा है कि अगर ये कारोबार ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? नौकरियां तो वैसी नहीं है। नहीं सर, क्या करेंगे, यही तो हम सोच रहे हैं ना कि हमारे अपने खर्चे हैं, दुकानों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, दुकान पे लड़के हैं, स्टाफ है, हर चीज़ 10 चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन बहुत परेशानी है, मार्केट का हाल बहुत बुरा हुआ है। बस दुआ करते हैं अल्लाह पाक रहम करे हमारे पाकिस्तान मुल्क पे कि इनको थोड़ा सा रहम आ जाए ताजरों के ऊपर। इस हुकूमत से कोई ज़रा भी उम्मीद है कि बेहतर कर लेंगे हालात? यार हुकूमत से तो ज़ीरो उम्मीद है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करे बस इंशाल्लाह। बाकी जो भी हुक्मरान है उनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें। अभी 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी का दिन था, आज़ाद फील करते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% आज़ाद फील नहीं करता। ये जो मार्केट है इस वक्त, सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है, कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? बहुत मुश्किल हो गया है, क्यों हो गया है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से।